नमस्कार। हमारी आज की वीडियो का विषय है गीति काव्यों का उद्भव एवं विकास तथा गीति काव्यों में नीति शतक का स्थान। मैं डॉक्टर सलील कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर, आपका KRM DAV कॉलेज नकोदर की ऑनलाइन DAV डिजिटल पाठशाला में स्वागत करता हूँ। महाकवि भर्तृहरि द किंग हु बिकेम ए ऋषि, BA द्वितीय सेमेस्टर, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर के संस्कृत विषय के लिए निर्धारित पुस्तक नीति शतक, महाकवि भर्तृहरि। हम यहाँ पर गीति काव्यों का उद्भव एवं विकास तथा गीति काव्यों में नीति शतक का स्थान पर चर्चा करेंगे। गीति काव्य का वह रूप है जिसमें काव्य के साथ संगीत भी प्रमुख होता है। इसके श्लोकों को वाद्य यंत्रों अर्थात म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट के साथ गाया जा सकता है। शास्त्रीय दृष्टि से गीति काव्य को खंड काव्य कहा जा सकता है क्योंकि इसमें महाकाव्य के पूर्ण गुण नहीं होते। गीति काव्यों में अंतरात्मा की आवाज होती है और जीवन का एक पक्ष वर्णित होता है। गीति काव्य के अंतर्गत श्रृंगारिक, धार्मिक और नैतिक विषयों पर रचनाएं मिलती हैं। गीति काव्य का भाव हृदय की रागात्मक अभिव्यक्ति से है। गीति काव्य रागात्मक, ध्वन्यात्मक और आत्मानुभूतिपूर्ण होता है। संस्कृत साहित्य में गीति काव्य, मुक्तक काव्य और प्रबंध काव्य इन दो प्रकारों में विद्यमान है। संस्कृत साहित्य में गीति काव्य, मुक्तक काव्य और प्रबंध काव्य इन दो प्रकारों में विद्यमान है, यथा कालिदास का मेघदूत और जयदेव का गीत गोविंद प्रबंध गीति काव्य के अंतर्गत आते हैं, और जबकि भर्तृहरि जी के नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक, ये तीनों शतक जो हैं ये मुक्तक गीति काव्य के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार संस्कृत साहित्य में गीति साहित्य का अपार भंडार है। मुक्तक काव्य, अब पहले हमें ये देखना है मुक्तक काव्य क्या होता है। मुक्तक काव्य श्लोकों से युक्त काव्य का वह भेद है जिसके श्लोकों में पहले और अगले प्रसंग की आवश्यकता नहीं होती। मुक्तक काव्य के श्लोक अपने आप में स्वतंत्र होते हैं और पूरा भाव एक ही श्लोक में पूर्ण हो जाता है। अब जबकि प्रबंध काव्य में किसी व्यक्ति या घटना को आधार बनाकर लिखे जाते हैं। मुक्तक काव्य की विशेषता है कि इसमें प्रबंध काव्य की तरह पाठकों को संतुष्ट करने की पूर्ण सामर्थ्यता होती है, यानी कि इसमें कोई फर्क नहीं है। संतुष्ट जैसे व्यक्ति प्रबंध काव्य को पढ़ लेता है, वैसे यदि इस मुक्तक काव्य को भी पढ़ ले तो भी उसको पूर्ण संतुष्टि मिल जाती है। मुक्तक काव्य और प्रबंध काव्य ये दोनों जो हैं गीति काव्य के घेरे में आते हैं। गीति काव्य में प्राय मुक्तक श्लोक भी होते हैं, परंतु प्रत्येक गीति काव्य मुक्तक काव्य नहीं होता। यहाँ पर ये देखिए, प्रत्येक गीति काव्य जो है ये मुक्तक काव्य नहीं होता। जैसे कालिदास का मेघदूत गीति काव्य तो है परंतु वह मुक्तक काव्य नहीं है, वह तो प्रबंध गीति काव्य है। उसी प्रकार महाकवि भर्तृहरि जी के नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक ये तीनों गीति काव्य तो हैं परंतु प्रबंध गीति काव्य नहीं है, ये मुक्तक गीति काव्य हैं। लोकप्रियता की दृष्टि से गीति काव्य का सबसे ज्यादा एक शक्तिशाली भेद है। गीति काव्य की उत्पत्ति ऋग्वेद से हुई है। ऋग्वेद में उषा, विष्णु, इंद्र, वरुण, सविता, अदिति और मरुत आदि देवों की अनेक सूक्तों में स्तुति की गई है और उनके गुणों का भाव विह्वलता के साथ वर्णन किया गया है। वाल्मीकि रामायण में अनेक स्थानों पर श्री राम और महाभारत में अनेक स्थानों पर श्री कृष्ण जी की स्तुति की गई है।
श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण जी के विराट स्वरूप की स्तुति की गई है। भागवत पुराण, विष्णु पुराण, नारद पुराण और अन्य पुराण ग्रंथों में उपासना योग्य देवताओं की स्तुति मिलती है। अध्यात्म रामायण में श्री राम के ब्रह्म रूप की स्तुति वर्णित है। लौकिक साहित्य में कालिदास से गीति काव्य का प्रारंभ होता है। संस्कृत गीति काव्यों की सबसे प्राचीन उपलब्ध रचनाओं में महाकवि कालिदास की रचनाएं हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं: ऋतुसंहार और मेघदूत। ऋतुसंहार में 6 सर्ग और 144 श्लोक हैं। इसमें ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर और बसंत, इन 6 ऋतुओं का क्रमशः वर्णन है। मेघदूत के 121 श्लोकों में कालिदास ने अपनी पत्नी से बिछड़ चुके यक्ष की मनोदशा का मार्मिक चित्रण किया है। इसके 2 भाग हैं, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ। श्रृंगार तिलक नामक एक 23 श्लोकों का एक लघु गीति काव्य कालिदास के नाम से ही प्रसिद्ध है। इसमें प्रसादमयी भाषा और सरस शैली में श्रृंगार रस का सुंदर चित्रण हुआ है। घटकर पर कालिदास के समकालीन माने जाते हैं। इनके लघु काव्य का नाम भी घटकर पर ही है। इस लघु काव्य में 22 श्लोक हैं। हाल के गाथा सप्तशती गीति काव्य में 700 गाथाओं अर्थात श्लोकों का संग्रह है। इन श्लोकों में कुछ हाल के द्वारा रचित हैं और कुछ अन्य कवियों के द्वारा रचित हैं। इसमें श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया है और प्रत्येक श्लोक अपने आप में संपूर्ण है। भर्तृहरि, महाकवि भर्तृहरि जी ने नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक की रचनाओं द्वारा गीति काव्य को जन जन की वाणी पर अधिष्ठित किया है। नीति शतक में मनुस्मृति और महाभारत की गंभीर नैतिकता और महाकवि कालिदास जैसी प्रतिभा ही दिखाई देती है। श्रृंगार शतक में कवि ने ललित मधुर शैली में दिखाया है कि स्त्रियां अपने आकर्षण द्वारा पुरुषों पर आकर्षण का कैसा जादू कर देती हैं। वैराग्य शतक में कवि ने करुणा और आसक्ति रहित संसार की सारहीनता और वैराग्य की आवश्यकता समझाई है। कवि अमरूक ने अमरूक शतक नामक गीति काव्य की रचना की थी। इसमें प्रेम और श्रृंगार की ललित और मनोरम चेष्टाओं के उत्तम चित्र पाए जाते हैं। अमरूक शतक के विषय में पुरातन लोगों का कथन है कि मंडन मिश्र की पत्नी शारदा द्वारा किए गए काम शास्त्र से संबंधित प्रश्नों का उत्तर देने के लिए स्वयं शंकराचार्य जी ने अमरूक नामक राजा के मृत शरीर में प्रवेश करके इस गीति काव्य की रचना की थी। अमरूक शतक में जिस श्रृंगार रस का चित्रण किया गया है, चाहे वह उद्दाम है, फिर भी उसमें भावों की कोमलता और विचारों की श्रेष्ठता दिखाई देती है। कवि भल्लट द्वारा लिखित मुक्तक श्लोकों का एक भल्लक शतक प्राप्त होता है। इस शतक में श्रृंगार और नीतिमयी श्लोक हैं। इसमें कवि ने नीति की सुंदर शिक्षा दी है। माधुर्य और प्रसाद गुण इसके प्रत्येक श्लोक की विशेषता है। आचार्य आनंदवर्धन, अभिनव गुप्त, मम्मट आदि ने अपने अपने ग्रंथों में भल्लट शतक के श्लोकों के संदर्भ दिए हैं। बिल्हन द्वारा लिखी चोर पंचाशिता अर्थात 50 श्लोकों का एक गीति काव्य है। इसमें मनोभावों का अति सूक्ष्म दृष्टि से विश्लेषण तो चाहे नहीं हो पाया है, फिर भी इसकी शैली सरस और मधुर है। कवि का श्रृंगारिक वर्णन कहीं कहीं शरारती हो गया है। धोई रचित पवनदूत का स्थान उन संदेश काव्यों में प्रमुख है जिनकी रचना मेघदूत के अनुकरण पर हुई है। मौलिकता न होने पर भी पवनदूत का मनोरम
वाक्य विन्यास, कविता का स्वाभाविक प्रवाह और भावों का सौष्ठव दर्शनीय है। गोवर्धन आचार्य द्वारा रचित आर्य सप्तशती की रचना हाल की रचना गाथा सप्तशती के अनुसार हुई है। कवि जयदेव ने इस रचना के आधार पर गोवर्धनाचार्य को श्रृंगार रस की रचना करने में सबसे श्रेष्ठ माना है। जयदेव के द्वारा लिखित गीत गोविंद संस्कृत साहित्य का एक बहुमूल्य रत्न है। इसमें श्लोक, गद्य और गीत इन तीनों के मिश्रित प्रयोग द्वारा एक अनुपम रचना माधुर्य का समावेश किया गया है। इस काव्य में राधा कृष्ण की कथाएं और उनकी रास लीलाओं को श्रृंगार रस से बहुत ही अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया गया है। दीर्घ समासों का वर्णन होने पर भी गीत गोविंद की शैली की रमणीयता और प्रवाह देखने योग्य है। पंडित राज जगन्नाथ ने पीयूष लहरी, सुधा लहरी, करुणा लहरी, लक्ष्मी लहरी आदि अनेकों गीति काव्यों की रचना की है। भामिनी विलास पंडित राज जगन्नाथ के मुक्तक गीतों का एक सुंदर संग्रह है। इसके श्लोक अत्यंत सरस, सुंदर, भावयुक्त और हृदय पर तुरंत प्रभाव डालने वाले हैं। जहां तक गीति काव्य के लेखकों में महाकवि भर्तृहरि जी के स्थान की बात है, तो महाकवि भर्तृहरि जी गीति काव्य के लेखकों में सर्वश्रेष्ठ माने गए हैं, क्योंकि संस्कृत के उपलब्ध इन सभी गीति काव्यों में सबसे ज्यादा लोकप्रियता महाकवि भर्तृहरि जी के नीति शतक को ही मिली है। इसके प्रसिद्ध श्लोकों का प्रचार प्रायः सारे भारतवर्ष में ही है। इसकी कितनी ही सूक्तियां आभूषण के रूप में प्रचलित हो गई हैं, यथा विभूषण मौनम अपंडितानाम, विभूषणम मौनम अपंडितानाम, अर्थात चुप्पी मूर्खों का आभूषण होता है। मूर्खस्य नास्ति औषधम, मूर्ख की कोई दवाई नहीं है। सत्संगति कथ्य न किम करोति पुंसाम, सत्संगति कथ्य किम न करोति पुंसाम, अर्थात सत्संगति मनुष्य के लिए क्या नहीं करती, अर्थात सत्संगति मनुष्य का बहुत उपकार करती है। सर्वे गुणा कांचनम आश्रयन्ति, सर्वे गुणा कांचनम आश्रयन्ति, अर्थात सारे गुण सोने अर्थात धन में निवास करते हैं। अतः ऊपर वर्णित सभी लौकिक गीति काव्यों में नीति शतक का स्थान सबसे ऊंचा माना जाता है। इति शुभम। प्रिय साथियों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें। यदि आपका कोई सुझाव हो तो कृपया हमारे व्हाट्सएप नंबर 9417347739 पर सुझाव लिखिए। कृपया हमारे चैनल सलील कुमार राजपूत को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।